छोटी छोटी रकम जोड़कर सिर पर छत का सपना लिए अंश बिल्डर्स से जमीन व मकान खरीदने वाले लोगों की गाढ़ी कमाई डूबती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई होने के उपरांत अंश बिल्डर्स के संचालकों को यूपी से गिरफ्तार कर पुलिस अंबिकापुर लाई है। किंतु आगे जमीन व घर के लिए पैसा लगाने वाले लोगों का भविष्य का क्या होगा? क्या उन्हें पैसा ब्याज सहित वापस होगा अथवा उन्हें जमीन व घर मिल सकेगी? इसे लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लोगों की गाढ़ी कमाई को उड़ाकर भागने वाले आरोपियों को गांधीनगर पुलिस ने आखिरकार यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर में मकान बना रहे अंश बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के द्वारा शहर के कई लोगों से मकान बनवा कर देने के नाम पर ठगी की गई। अंबिकापुर शहर के मुक्तिपारा व नेहरू वार्ड में पीड़ित लोगों के द्वारा कई साल पहले इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें 2 पीड़ित लोगों से 61 लाख रुपए जमा करवाया गया था। साथ ही ऐसे ही 2 दर्जन से ज्यादा पीड़ित लोग हैं जिनसे लाखों रुपए जमा करवाकर अब तक मकान नहीं दिया गया है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनको जो भी पैसा मिला उसमें से हम लोगों ने आधा पैसा 15 लाख रुपए इसको दे करके मकान बुक कराया था। इसने ना तो मकान कंप्लीट करके दिया और ना ही रजिस्ट्री कर रहा है। हम बैंक फाइनेंस भी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मकान रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। और ये इसके प्रताड़ित होने की वजह से मेरे पिताजी को लकवा भी मार दिया। मेरे पिताजी 67 ईयर के हैं, वो बेचारे लकवा पेशेंट हैं, वो आज भी दौड़ रहे हैं। और ना तो ये हम लोगों को पैसा दे रहा है, ना तो हम लोगों का घर काम भी नहीं चालू करा रहा है, ना तो ज़मीन रजिस्ट्री कर रहा है। बड़ा परेशान है हम लोग। मेरे पिताजी 67 साल के हैं, इसके टेंशन की वजह से बेचारे लकवा मार करके पेशेंट हो गए, उनका इलाज कराना पड़ रहा है। ये स्थिति है सर। पैसे नहीं मिलेगा वापस तो क्या करेंगे? हम लोग देखते हैं जो भी कानूनी उपाय है वो करेंगे और क्या कर सकते हैं। कौन लोग ठगी किए? नेहा, ये अंश बिल्डर क्या नाम है, पंकज सिंह और नेहा सिंह। वहीं पुलिस ने इस मामले में 420 का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पतासाजी करते हुए सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर कॉल ट्रेस के आधार पर टीम बनाकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कंपनी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक दंपति है नेहा सिंह और पंकज सिंह, इनके द्वारा अंश बिल्डर्स के तौर पे यहाँ पे बरसाना रेसिडेंसी पर अलग अलग तरीके से भूमि पर मकान का निर्माण करने का कार्य किया जा रहा था। इसी एवज विभिन्न जो आवेदक हैं उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा तय मूल्यों का उनके भुगतान किए जाने के पश्चात भी उनका मकान का निर्माण पे उनकी न तो रजिस्ट्री कराई गई है और किसी अन्य लोगों का मकान निर्माण उनका समय पर नहीं किया गया है। इसी उस पर श्रीमती लोहिला और श्रीमती रचना सिंह के द्वारा दिए गए आवेदन पर थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध 420 भादावी के तहत किया गया था, जिस पर हमने विवेचना के दौरान आरोपियों को यूपी से लाकर यहाँ पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दोनों जो नेहा सिंह और पंकज सिंह को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। 2 लोगों का था जिसमें लोला मीन्स और रचना सिंह है, तो उन लोगों का 11 लाख और 6,61,000 के मामले थे। इसके अलावा भी अन्य जो प्रार्थी जो आवेदक जो हैं वो लगातार अभी थाने पे आ रहे हैं, लेकिन उनके जो शिकायतें हैं उसमें कुछ आंशिक तौर पे उनके द्वारा भुगतान भी किया गया है और कुछ लोगों को आंशिक तौर पे कहीं ना कहीं मकान का जो आधा निर्माण किया गया है। कहीं पर यह भी पाया गया है कि बिल्डर्स को पूरी राशि जो है आवेदक लोग के द्वारा पूरी नहीं दी गई है और कहीं पर यह भी पाया गया है कि जिन लोगों ने भुगतान किया है उन लोगों को पूरी तरीके से जो भवन का निर्माण किया जाना था वो उनके द्वारा नहीं किया गया। तो अभी आवेदन की जांच जो चूँकि पहले किसी अन्य लोगों ने किसी तरीके से गांधीनगर में शिकायत की नहीं थी, इसलिए पूरी तरीके से जो इनके जो दिए गए शिकायत पे कार्रवाई जो है अभी प्रारंभिक स्तर पे इनके भी प्रकरणों की जांच की जाएगी और इसी में अपराध में इनका शुमार किया जाएगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी पृथक अपराध पंजीबद्ध करने की तो जरूर किया जाएगा। अंश बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के मालिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पीड़ितों की उम्मीद न्यायपालिका के भरोसे है कि शायद उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई में एवज में मकान, जमीन अथवा जमा की गई राशि वापस मिलेगी। इंतजार है, लेकिन कब तक न्याय होगा यह समय पर निर्भर करता है। जी, मामला ये है कि पंकज सिंह और श्रीमती नेहा सिंह जी ने इन लोगों ने अंश बिल्डर के नाम पे जो कॉलोनाइजर बना रहे थे ये लोग, और इन लोगों ने काफ़ी लोगों से पैसे ले लिए, किसी से 18 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख। इस तरह से इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी के नाम पे पैसे लिए और ये कहा कि हम आपको मकान पूर्ण रूप से बनाकर आपको देंगे। तो जिनने नगद कैश दिया, कुछ लोग तो रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा पैसा ही दे दिए और कुछ लोगों ने डीपी देकर 5 लाख 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और उसके बाद उसको फाइनेंस करवाया। तो फाइनेंस के लिए कुछ लोगों ने कैनरा बैंक से करवाया, कुछ लोगों ने आदर्श बैंक से करवाया।
तो इस तरह से बैंक वालों ने भी क्या किया, इन्हें फुल पेमेंट दे दिया, जबकि बैंक का भी क्राइटेरिया है कि वो पार्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज वो पैसा पेमेंट रिलीज़ किया जाता है, पर बैंक ने भी फुल पेमेंट इनको दे दिया। इनकी क्या साठगांठ थी, इन्हें पहले से सब अपना मिलीभगत कर रखा था और निश्चित रूप से इन लोगों ने शुरू से ही जालसाजी और धोखाधड़ी करने का निर्णय बना रखा था, तभी इस तरह से बहुतायत संख्या में इनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की है। एक ही प्लॉट कई लोगों को भी रजिस्ट्री की है, किसी की तो रजिस्ट्री ही नहीं हुई है, और किसी व्यक्ति की यदि रजिस्ट्री हो भी गई है तो उसको पोजीशन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से पूरा अधूरा भवन निर्माण किया गया है और पूरा पैसा इन पीड़ित लोगों से पंकज सिंह ने और श्रीमती नेहा सिंह ने वसूल कर लिया है और अब इनको इनकी प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से मिल नहीं रही है। अब सभी ये पीड़ित पक्षकार हैं जो यहाँ पे थाने में आज उपस्थित हुए हैं, चूँकि कई लोगों को तो जैसे अभी एक पीड़ित पक्ष ने मुझे बताया कि मुझसे गाड़ी लिया था इन लोगों ने, और उस गाड़ी को इन्हें क्या किया कि किराए पे चलाएंगे करके लिया और उसको अन्य व्यक्ति के पास उनने गिरवी रख दिया है। अब वो बताइए कि वो गिरवी इसकी अपनी गाड़ी फाइनेंस पे थी और उसको भी उनने गिरवी रख दिया। अब इस तरह से ये इसके वजह से भी पीड़ित हैं। मतलब सारे लोगों का पैसा इन लोगों ने धोखाधड़ी करके जालसाजी करके गबन कर लिया है और इनकी प्रॉपर्टी इनको आज तक पोजीशन में नहीं मिली है। जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, रजिस्ट्री के नाम पे कई लोगों से इनने रजिस्ट्री के नाम पे भी पैसा अतिरिक्त ले रखा है, वो भी इनको नहीं दिया गया है। इस तरह से ये लोग बहुत परेशान हैं। और अब समस्या ये आती है कि ये आरोपी जो है पंकज सिंह और नेहा सिंह, ये जेल तो चले जाएंगे, किंतु इनको इनका पैसा कैसे दिया जाए, इनकी प्रॉपर्टी इनको कैसे इनके पोजीशन में मिलेगी। इनके साथ बहुत भारी मात्रा में इस तरह से धोखाधड़ी हुई है और इनका पोजीशन वही। अभी टीआई साहब से यहाँ पे बातें हुई हमारी, तो टीआई साहब बोले कि एक समिति बना के आप लोग कुछ प्रॉपर्टी इनकी कुछ प्लॉट जो है खाली पड़ी है और उसको बैठ के अपन निर्णय लेंगे कि किस तरह से सबके पैसे और प्रॉपर्टी इनको दिया जाए वापस, इसके बारे में।